नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन ने लास्ट क्लास में सारणिक के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर ली थी, तो उसी कड़ी को अब आगे बढ़ाते हुए अपन आज देखते हैं उपसारणिक और सहखंड। अपन ने जब सारणिक में जो भी अपन ने गुणधर्म पढ़े थे उसके आगे बढ़ते हुए आज अपन पढ़ेंगे उपसारणिक और सहखंड, माइनर एंड कोफैक्टर। जैसे माइनर क्या होता है, उपसारणिक अपने को कोई भी सारणिक दे रखा है, अपने को कोई सारणिक दे रखा है, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है उनके थ्रू अपन जो भी सारणिक का मान निकालेंगे वो क्या होता है, उसका उपसारणिक होता है। उपसारणिक में क्या होते हैं, अवयव होते हैं। जैसे अपन ने कोई सारणिक ली थी भाई A11 A12 A13 A21 A22 A23, ऐसे ही A31 A32 A33, ये अपने को कोई सारणिक दे रखी है। अब अपने को मान लो कोई भी क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि कोई भी पंक्ति या कोई भी स्तंभ के अनुदिश क्या करना है, इसका उपसारणिक का मान निकालना है, या किसी भी एलिमेंट के लिए भी बोल सकता है कि इसका क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो उपसारणिक क्या होता है, ये एक सारणिक का छोटा रूप होता है। सारणिक होता है उसका क्या होता है, छोटा रूप होता है, जिसमें क्या है, जो भी अपन एलिमेंट या जो भी पंक्ति लेंगे उसको छोड़ के बाकी जो बचा हुआ होगा सारणिक, उसका मान निकालेंगे, वो क्या कहलाता है, अपना उपसारणिक कहलाता है। जैसे अपन उप सारणिक के लिए इसको क्या लिखते हैं भाई, माइनर लिख रखा है तो इसका क्या लेते हैं अपन, एम। तो एम आई जे ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है। सिंबल क्या होता है, एम आई जे। अपन जब भी किसी भी एलिमेंट का उप सारणिक लिखेंगे तो सिंबल क्या प्रयोग करेंगे, एम आई जे। जैसे मान लो मैं यही सारणिक है, इसमें कह दूं कि A21 का मान निकालिए, मतलब A21 क्या हो गया भाई, दूसरी पंक्ति के पहले एलिमेंट का उप सारणिक निकालिए। भाई दूसरी तो पंक्ति हो गई और पहला एलिमेंट हो गया, इसका क्या निकालना है अपने को, उपसारणिक निकालना है। तो उपसारणिक निकालने के लिए कौन सा हो गया, M21। भाई आई जे का मतलब यही होता है, आई का मतलब तो होता है पंक्तियों की संख्या और जे का मतलब होता है स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या दूसरी पंक्ति और स्तंभ का कौन सा, ये पहला एलिमेंट हो गया। तो ये निकालने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, इस पंक्ति को मैंने बताया था और इस स्तंभ को छोड़ने के बाद जो बच गया वो क्या हो जाएगा, इसका उपसारणिक हो जाएगा। जैसे यहाँ बच गया 1 2 1 3 A32 A33। देखो कैसे बचाइए, जैसे अपन ने A21 के लिए निकाला तो मैंने कहा था A21 को इधर से ये कर दिया और इधर इस पंक्ति को करेंगे तो इस पंक्ति को ये कर दिया। अब क्या दिख रहा है अपने को, A12 A213, नीचे क्या दिख रहा है, A32 A33। तो ये क्या हो गया अपना, इसका उपसारणिक हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, उपसारणिक बोलते हैं। कोई भी सारणिक है उसका जो एलिमेंट है उसके या उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश जो भी अपन पंक्ति या स्तंभ को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचते हैं उनका जो सारणिक होता है वही क्या होता है, उपसारणिक होता है। ऐसे ही अब दूसरा क्या आता है अपना यहाँ, सहखंड। क्या आता है, सहखंड, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ये होता है, अपन ने स्टार्टिंग में जब सारणिक पढ़ रहे थे, जब मान निकालना बताया था, तो मैंने कहा था कि चिन्ह का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होता है। भाई कोफैक्टर है, इसको क्या करते हैं, इसमें एक चिन्ह और आ जाता है, क्या आ जाता है, चिन्ह। तो चिन्ह के लिए क्या करते हैं अपन, इसको किससे व्यक्त करते हैं भाई, ए आई जे से व्यक्त करते हैं। इसका प्रतीक क्या हो गया, जैसे उसका एम आई जे था ऐसे ए आई जे हो गया इसका। अब ए आई जे क्या होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट है, जैसे अपन ने ये लिया था किसके लिए, चिन्ह के लिए। भाई ये तो हो गया अपना चिन्ह का। इसके बाद अपन क्या लिखेंगे, उपसारणी। उसके बाद क्या लिखेंगे, उपसारणी। तो ये क्या हो जाता है, उसका सहखंड हो जाता है। जैसे अपने को बोल देगा कि A22 का सहखंड निकालिए। भाई A22 का यदि अपने को माइनर निकलवाता तो अपन क्या करते, डायरेक्ट ये लिख देते। अब ये अपन ने सीखा है, यहाँ इसका मान क्या होता है, वज्र गुणा विधि से निकालते। A12 A33 माइनस क्या हो गया, A13 A32। ये तो अपन ने पहले सीख रखा है। अब ये तो हो गया अपना माइनर निकालना। और कोफैक्टर निकालने के लिए अपन उसको किससे गुणा करेंगे, -1 i + j। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, चिन्ह का क्या होता है, महत्व होता है। तो इसके द्वारा परिभाषित करते हैं। तो ये क्या हो गया, जो ये हो गया, अब ये क्या हो गया, जैसे ए आई जे का क्या हो गया, उपसारणिक एम आई जे के रूप में लिख दिया। इसको क्या लिख दिया, ए आई जे का मान लो कोई भी, अपन ने ए आई जे का मतलब हो गया कोई भी एलिमेंट लेते हैं अपन,
उसका उप सारणिक mi जैसे क्या कर दिया, इसको गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया, उसका कोफैक्टर हो गया। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ आपको। देखो एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं, ये अपना क्या हो गया है, कोई भी जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये अपना क्या हो गया, कोई भी सारणिक हो गया। तो अपन इस सारणिक में क्या करते हैं, सबसे पहले इस सारणिक के लिए अपन करते हैं, मान लो पहली पंक्ति के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, पहली पंक्ति के अनुदिश करते हैं। तो पहली पंक्ति के अनुदिश करेंगे, तो पहली पंक्ति के अनुदिश करते हैं तो क्या है, ये तो क्या था अपना A11 A12 A13, ऐसे ही ये A21 A22 A23, ये A31 A32 A33। अब ये हो गया अपना। अब अपन क्या करते हैं, अपने को मान लो ये कह रहा है पहली पंक्ति के अनुदिश, एक तो क्या पूछेगा अपने को, माइनर, और दूसरा क्या पूछेगा, कोफैक्टर। ये दो ही पूछ सकता है, या तो माइनर पूछेगा या क्या पूछेगा, कोफैक्टर पूछेगा। मान लो अगर अपने को माइनर पूछ रहा है तो मान लो अपन किसका निकालते हैं, A11 का माइनर निकालते हैं। माइनर निकालने के लिए मैंने सबसे पहले क्या बता रखा है, जैसे A11 का है तो पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छोड़ के बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, उसका माइनर। तो इसमें क्या बच गया, 5 6 8 और 9, ये क्या हो गया इसका माइनर। इसको सोल्व कर लेंगे, ये 9 गुणा 5 माइनस 8 गुणा 6, कितना हो गया, 5 नाम 45 और 8 छम 48, तो ये कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन को ये तो क्या निकला अपना, A11 का माइनर निकला। यदि A11 सिंबल क्या था, AIJ, यदि A बड़ा ले लेंगे तो मतलब क्या हो गया, अब क्या निकल रहा है उसका सेकंड। सेकंड निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, I प्लस J, 1 प्लस 1 और M1 1। भाई 1 और 1 2, 2 का ये जब माइनस होगा ऊपर स्क्वायर तो वो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो गया, गुणा में क्या है M11। अब ये क्या था अपना, A11 के लिए क्या था, ये M11, ये क्या था, उपसारणिक था ना ये। तो M11 का मान कितना आया है अपना, माइनस का 3, तो ये कितना आ गया, माइनस का 3 आ गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही A11 के लिए था ये। अब मान लो A12 एलिमेंट के लिए निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, M12 उपसारणिक निकलवा रहा है। पहले तो क्या निकलवा रहा है अपने से, उपसारणिक। अब जैसे उपसारणिक निकालेंगे तो अपने को क्या पता है उपसारणिक के लिए, भाई पहली तो क्या है पंक्ति और दूसरा क्या है कॉलम, उनको छोड़ने के बाद जो बचता है वो क्या हो गया अपना M12। भाई ये पहली तो पंक्ति और दूसरा कॉलम, क्या बच गया, 4 6 7 और 9 बच गया। ठीक है, 9 चौका 36 माइनस 7 छंग 42, तो कितना बच गया, माइनस का 6 बच गया। कितना बच गया, माइनस का 6। अब यहाँ तक तो अपने को सब में ही क्या करना है, उपसारणिक के लिए ये निकाल लेंगे, जैसे M11 M12, अब क्या हो जाएगा M13। तो ये कौन से एलिमेंट के लिए, A13 एलिमेंट के लिए क्या हो गया, M13। M13 के लिए क्या हो जाएगा, भाई 1 का मतलब पहली तो पंक्ति और तीसरा स्तंभ, भाई पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, बाकी जो बचा है उसको लिख दो, 4 5 7 और 8, 8 चौका 32 और 7 पंजू 35, ये बच गया माइनस का 3। अब यहाँ तक तो अपना क्या निकल गया, उपसारणिक निकल गया। अपने को मान लो और क्या पूछ रहा है, कोफैक्टर पूछ रहा है उसका। तो कोफैक्टर उसका सेकंड निकालने के लिए मैंने बता रखा, अब आ गया A12 क्या होगा, माइनस का 1 तो था ही अपना, यहाँ I प्लस J 1 प्लस 2 1 प्लस 2 और M क्या आएगा M12, तो 2 और 1 3, भाई माइनस 1 की घात 3 करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा, और M12 का मान क्या था अपना, माइनस का 6, तो ये क्या हो गया, प्लस का 6। तो ऐसे जो A12 का मान क्या, सिर्फ ओनली क्या चेंज होगा उसमें, चिन्ह चेंज होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक चिन्ह का मान क्या होता है, हमेशा एकांतर क्रम में होता है। अब ऐसे ही अपन मान लो यहाँ A13 निकाल रहे हैं, तो -1 1 प्लस 3 और क्या आ गया M13, फिर 3 और 1 4, किसी की भी घात प्लस होगी तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये तो हो गया प्लस का 1 और गुणा क्या हो रहा है, माइनस का 3, तो ये क्या हो गया, माइनस का 3। तो अपने पास सीधी सी बात है, अपने पास क्या आ गया, अपने को ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए अब तक पढ़ा है, सिर्फ उसी का इस्तेमाल करना है। ये सिर्फ एक एग्जाम में लिखने का तरीका है, एग्जाम में क्या है, ये सिर्फ लिखने का तरीका कि कैसे लिखा जाता है। बाकी आंसर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अपने को A32 का आंसर निकलवा रहा है, क्या निकलवा रहा है, A32 का निकलवा रहा है। अब एग्जाम जैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं, उनमें तो क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, A B C और D। अब मान लो अपने को इसका मान पूछ रहा है, अब इसका तो अपन ने निकाला नहीं, अपन मान लो A12 का ही देखते हैं। A12 का मान अपन ने यहाँ से निकाला था इस सारणी में,
अब A12 का मान है, A12 का मान क्या आया था, माइनस का 6 आया था, माइनस का 6 आया था। अब ऐसे ऑप्शन देगा जैसे ये दे दिया 4 और -4। अब A12 है, सीधी सी बात है, सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, अपने को ये ध्यान रखना है यहाँ चिन्ह कौन सा आएगा। भाई ये प्लस था तो ये कौन सा हो गया, माइनस। अब चिन्ह माइनस का आएगा। उसके बाद दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ने के बाद जो बच रहा है उसको गुणा करने के बाद क्या करेंगे, लिखेंगे। तो जो आएगा उसको क्या कर देंगे, अपन टिक कर देंगे। तो इसीलिए ये होता है कि अपना सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है भाई, उपसारणिक निकालो, उसके बाद क्या निकालो, छयखंड निकालो। तो ये अपना जो अगली एक्सरसाइज थी उसका यही एक छोटा सा टॉपिक था, जिसके अकॉर्डिंग 4.4 के सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे अपन इसमें देखते हैं, पहले क्या दे रखा है, उप सारणिक और छयखंड। तो क्या दे रखा है, ये तो दे रखा है अपने कोई सारणिक दे रखी है, उसमें अवयव 6 का उप सारणिक पूछ रहा है। अब ये 6 हो गया तो मैंने बताया था ये है, तो ये तो स्तंभ छोड़ दो और ये क्या छोड़ दो, इसकी पंक्ति छोड़ दो। क्योंकि ये ही क्यों छोड़ते हैं, सबसे बड़ी बात है ये पंक्ति और स्तंभ क्यों छोड़ते हैं, कि इसका सीरियल क्या है भाई, A2 3 हो गया। तो पंक्ति तो कौन सी छोड़नी है, दूसरी। स्तंभ कौन सा छोड़ना है, तीसरा। तो दूसरी पंक्ति देखो कौन सी है, पहली और दूसरी, ये तो दूसरी पंक्ति होगी। स्तंभ तीसरा कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये। इसलिए क्या छोड़ते हैं, ये दोनों। अब यहाँ से क्या बच गया, 1 2 7 8, ये बच गया 1 2 7 8। M21 निकाल रहे हैं, ये किया तो कितना आ गया, माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6 आ गया। ठीक है दोस्तों। अब ये उप सारणिक पूछ रहा है तो क्या आ गया, माइनस का 6। यदि ये इसका सहखंड पूछता तो अपन को पता है कि ये प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस, ये किससे गुणा हो जाता, माइनस से गुणा हो जाता। अब ऐसे देखो, ये था अपना इधर, ये है सहखंड। सहखंड के लिए क्या बताया था मैंने, इसको किससे डिनोट करते हैं, A I J, बड़े ए से करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है। और ये -1 I प्लस जे और कैपिटल M और I J, ये MIJ क्या है यहाँ, ये क्या है, उप सारणी की है। क्या है, उप सारणी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन दे रखा है, अवयव को उप सारणी और सहखंड ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें है ना, प्रत्येक अवयव का लिख रखा है, क्या लिख रखा है, सभी अवयव का। तो यहाँ A11 A12 A21 A22, देखो A11 का निकाल दिया, क्या निकाल दिया, पहले तो M11 निकाल दिया, उसके बाद क्या निकाल दिया भाई, A12 का M12 निकाल दिया, ऐसे A21 का M21 निकाल दिया। उसके बाद सहखंड निकाल रहे हैं। देखो सहखंड में सिर्फ क्या कर रहा है, ये चिन्ह की वजह से सब कुछ चेंज हो रहा है, ओनली चिन्ह की वजह से। तो ये चिन्ह लगा के पीछे क्या लिख रखा है, उप सारणी ही लिख रखा है। ऐसे अब एग्जाम्पल नंबर क्या है, 21 है। इसमें A11 और A21 के उप सारणिक पूछ रहा है, A11 और A21 के उप सारणिक पूछ रहा है। अब देखो A11 का उप सारणिक तो क्या हो गया, ये A11 में ये हट गया, ये हट गया, ये आपस में क्या होंगे, वज्र गुणा, A22 A33, भाई A22 A33 माइनस का A32 A23, ये क्या हो गया, इसका उप सारणिक हो गया। अब इसका अगर सहखंड पूछता तो अपन सिर्फ ये देखो, ये रहा ए, मान लो सहखंड पूछ रहा है तो सिर्फ क्या लिख रहे हैं अपन, आगे चिन्ह लिख रहे हैं। तो इसका अगर सहखंड पूछता तो आगे क्या लगा देते, चिन्ह का अंतर आ जाता। ऐसे ही ये एग्जाम्पल 22 दे रखा है। अब अपन आते हैं क्वेश्चनों पे। अपने इसमें टोटल कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, देखो इधर से शुरू है ये और यहाँ तक कितने हैं, टोटल 5 क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल का है। इसके अलावा अपने को 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अपन पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, देखो इसी में देखते हैं पहला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित सारणिकों के अवयवों के उप सारणिक और सहखंड लिखिए। भाई क्या क्या लिखना है, उप सारणिक और सहखंड लिखना है। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, अपन क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक क्या दे रखा है अपने को, उप सारणिक और क्या लिखना है, सहखंड लिखना है। सारणिक क्या दे रखी है अपने को, ये सारणिक दे रखी है अपने को कोई भी सारणी क्या दे रखी है ये। अब एग्जाम में कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं वो बताता हूँ, और ऑप्शन से कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। अब 12th के एग्जाम में है तो अपने को इसके नंबर कैसे मिलेंगे, अपने को थ्योरी लिखनी है। भाई थ्योरी लिखेंगे तभी नंबर मिलेंगे। थ्योरी के लिए सबसे बड़ी बात है एक तरीके से लिखना। अब अपने को पहले एलिमेंट के लिए पूछ रहा है, जैसे A11 क्या है अपना 2, भाई A12 कितना हो गया, माइनस का 4। ऐसे ही A21 कितना हो गया, 0, और A22 कितना हो गया, 3 हो गया। ये तो अपने क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। अब एलिमेंट के बाद अपने से मान लो वो पूछ रहा है, उप सारणिक पूछ रहा है। पहले पहले क्या पूछ रहा है, उप सारणिक, माइनर पूछ रहा है। तो माइनर निकालने के लिए अपने को क्या करना है, A11 के लिए माइनर क्या निकलेगा, M11। भाई M11 निकालेंगे तो ये हो गया M11। अब 11 के लिए पहली पंक्ति छोड़ दो और पहला स्तंभ छोड़ दो, तो क्या बच गया, 3 बच गया। कितना बच गया, 3 बच गया। अब ये तो माइनर हो गया। अब मान लो इसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर
कोफैक्टर निकालने के लिए क्या बताया था, चिन्ह का ध्यान रखना है सिर्फ। अब इसके लिए कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो प्लस माइनस, और ये क्या हो गया, माइनस प्लस हो गया। अब 1 1 के लिए तो क्या हो जाएगा, चिन्ह अपना क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1 ऊपर 1 + 1, और ये क्या हो गया अपना 3। तो 1 का क्या करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और 3 का क्या रह जाएगा 3। तो इसका उपसारणिक तो कितना हो गया 3, और कोफैक्टर भी कितना हो गया 3 हो गया। ऐसे अब इसका उपसारणिक निकालते हैं। जैसे इसका उपसारणिक निकाल रहे तो इस तो कॉलम को छोड़ दो और इस रो को छोड़ दो तो क्या आ गया 0 आ गया। तो M12 क्या आ गया अपना 0 आ गया। अब यहाँ क्या निकालना अपने को A12। भाई कोफैक्टर को क्या मैंने बताया था कौन सा होता है इसका सिंबल AIJ। तो A12 निकालने के लिए क्या करेंगे अपन भाई, माइनस का 1 और 1 + 2 और M12। भाई M12 0 है तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0। भाई M12 कितना है अपना 0, तो ये पूरा कितना हो जाएगा अपना 0 हो गया। अब आगे देखते हैं भाई, A21 निकालना है तो इसके लिए पहले उपसारणिक निकालते हैं M21। M21 निकालने के लिए इसको और इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो बचा कितना अपना माइनस का 4 बच गया। अब यहाँ से A21 के लिए क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 1 और 2 + 1 3, माइनस 1 की क्यूब क्या होता है माइनस होता है, और ये क्या हो गया M21। भाई माइनस का तो 1 अपना था और माइनस का क्या हो गया 4, तो कितना हो गया अपना प्लस का 4 हो गया। कितना हो गया प्लस का 4 हो गया। ऐसे ही A22 क्या है अपना 3 दे रखा है, तीसरे एलिमेंट के लिए करना है। तो इसको और इसको छोड़ने के बाद क्या बच गया 2 बच गया। तो M22 कितना हो गया अपना 2। तो A22 मतलब उसका सेकंड निकालेंगे तो माइनस का 1 और 2 + 2, तो 2 और 2 4, किसी की भी घात सम होगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ से M हो गया 2 2, तो अपना ये कितना हो गया 2। तो अपन क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था अपने को ये दे रखा था कि अपने को ये क्या दे रखा है सारणिक दे रखी है, उसके उप सारणिक और सेकंड के मान पूछ रहा था। तो उप सारणिक के मान तो हो गए ये और सेकंड के मान हो गए ये। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है ABCD दे रखा है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है AB और CD दे रखा है। अब ये क्वेश्चन जैसे इसमें कोई भी अंक ना देकर डायरेक्ट क्या दे रखा है, इसमें ये अल्फाबेट दे रखे हैं। तो अपने को मान लो मैं इसमें कोई भी दो बताता हूँ, जैसे A11 एलिमेंट है उसके लिए क्या निकालना है उपसारणिक निकालना है। क्या निकालना है उपसारणिक। A11 के लिए उपसारणिक और इसके लिए क्या निकालना है सेकंड भी निकालना है, मतलब कोफैक्टर और माइनर। अपने को क्या पूछ रहा है कोफैक्टर और माइनर पूछ रहा है। इसका उपसारणिक निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया था क्या लिखेंगे M11। भाई M11 है तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ, भाई पहली पंक्ति हो गई पहला स्तंभ, उसके अलावा क्या बच गया डी बच गया। तो ये कितना हो गया अपना डी हो गया। भाई M11 क्या हो गया डी हो गया। सेकंड के लिए बताया था मैंने चिन्ह क्या होता है, कैपिटल ए में क्या होता है आई और जे, तो 1 और 1। ये क्या होता है -1, 1 + 1 और क्या हो गया M11। भाई -1 तो ऐसे कैसे है ही, एक और एक कितना हो गया इसका 2। M11 का मान क्या दे रखा है डी दे रखा है, तो ये क्या हो गया प्लस का डी। तो इस एलिमेंट के लिए अपना माइनर और कोफैक्टर दोनों क्या हो गए डी हो गए। अब मान लो अब मैं लिखता हूँ इसमें अपने को एलिमेंट A22 के लिए पूछ रहा है। किसके लिए पूछ रहा है A22 के लिए। क्या पूछ रहा है, एक तो उपसारणिक, एक तो क्या पूछ रहा है इसका माइनर, और दूसरा क्या पूछ रहा है इसका कोफैक्टर। दूसरा क्या पूछ रहा है कोफैक्टर। तो अपन जानते हैं माइनर के लिए तो क्या है भाई 2 और 2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बच गया वो क्या हो गया अपना इसका माइनर हो गया। भाई दूसरी तो पंक्ति हो गई दूसरा ही कॉलम हो गया, तो क्या बच गया अपना ए बच गया। तो माइनर तो क्या हो गया ए, और इसको किससे लिखते हैं M22। अब यहाँ कोफैक्टर को लिखते हैं A22 से। भाई माइनस का 1 और 2 + 2 और M22। भाई ये घात कितनी हो गई 4, तो ये क्या हो गया प्लस का 1 और M22 का मान क्या है ए, तो ये कितना हो गया ए हो गया। क्या हो गया ए हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब अपन बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट था और ये फर्स्ट का क्या था सेकंड। अब आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है अपने को। 2 में दे रखा है अपने को, अब अपने को ये क्या दे दिया 3 × 3 का, ये कितने का था 2 × 2 का कोटि का था, ये हो गया 3 × 3 कोटि का हो गया। तो या तो मैं दूसरे का फर्स्ट करा देता हूँ या फिर दूसरे का सेकंड करा देता हूँ, कोई भी एक कर लेते हैं बाकी क्या खुद कर लेंगे एक।
जैसे मैं फर्स्ट देखता हूँ, दूसरे का फर्स्ट क्या दे रखा है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये अपने को कोई भी सारणी दे रखी है, इसमें कुछ नहीं करना, सेम ही तरीका लगाना है सब में। क्या लगाना है, मान लो अपने से वो, इसमें तो प्रत्येक अवयव के लिए दे रखा है, लेकिन प्रत्येक अवयव का ना निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कोई भी अपने को दो एलिमेंट का दे दिया, जैसे वो पूछ रहा है A11 का और A33 का, इनका पूछ रहा है। कोई भी दो एलिमेंट है, कौन से, A11 A33, इनका क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है उपसारणिक माइनर, और सेकंड क्या पूछ रहा है इसका, कोफैक्टर। सेकंड क्या पूछ रहा है, कोफैक्टर पूछ रहा है। अब अपन इसका माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, माइनर के लिए क्या करेंगे, M11 भाई, M11 के लिए पहली पंक्ति पहले कॉलम को छोड़ने के बाद जो बच गया वो क्या हो गया, M11 भाई। ये तो हो गया M11, ये हो गया पहला पंक्ति और ये हो गया पहला कॉलम हो गया। उसके बाद क्या बच गया, 1 0 0 1, ये बच गया। अब इस सारणिक को सोल्व करेंगे तो एक का एक से करेंगे तो एक, जीरो का जीरो से करेंगे तो जीरो, तो ये क्या हो गया अपना, एक हो गया। अब इसका M11 का ये तो क्या आ गया, उप सारणिक। अब अपन को फैक्टर निकालेंगे, को फैक्टर के लिए क्या होगा, A11। मैंने बताया था 1 -1 का ऊपर क्या आएगा, 1 + 1 और M11 भाई, इसकी घात स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगी। M11 का मान क्या था अपना, 1 था। M11 का मान क्या था, 1 था। ऐसे ही दूसरा क्या पूछा था अपन ने, ये तो कौन से एलिमेंट के लिए हो गया, A11 के लिए। अब एलिमेंट A33 के लिए पूछ रहा है भाई, A33 के लिए क्या निकालेंगे, सेकंड वो सॉरी उप सारणिक के लिए तो क्या निकालेंगे, M33 निकालेंगे तो तीसरी पंक्ति और तीसरा ही स्तंभ को छोड़ देंगे। ये थर्ड तो क्या हो गई, रो, और थर्ड ही क्या हो गया, कॉलम छोड़ने के बाद क्या बच रहा है, 1 0 0 1, तो ये भी क्या हो गया अपना, एक हो गया। अब इसके लिए को फैक्टर क्या होगा भाई, 3 के लिए को फैक्टर हो जाएगा -1, 3 + 3 और M33। 3 + 3 6, जब पॉजिटिव घात ऊपर सम घात हो गई, इवन घात हो गई, तो उसका मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव से जब किस M33 को गुणा करेंगे, एक को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा अपना, एक आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 था, क्या था कि उसमें 2/2 का सारणिक था, इसमें हो गया 3/3 का सारणिक हो गया, तो ये हो गया अपना इसका आंसर। अब अपन देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 भाई, दूसरे का एक मैंने करा दिया, एक आप खुद कर लेना। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए क्या है, ये हो गया अब क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं एक बार, अपने को दे रखा है कि दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके, भाई दूसरी पंक्ति दे रखा है अपने को, क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति है उनके अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके इसका मान निकालना है। अब अपने को क्या दे रखी है, ये अपने को देखो यहाँ ये दे रखा है, अपने को सारणिक का मान दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये दे दिया अपने को सारणिक का मान। और क्या कह रहा है, किसके अकॉर्डिंग निकालना है, दूसरी पंक्ति के सहखंडों के, मतलब दूसरी पंक्ति के जो एलिमेंट है उनके विस्तार से क्या करना है, अपने को इसको सोल्व करना है। जैसे अब देखते हैं अपन, क्या देखते हैं भाई, दूसरी पंक्ति कौन सी होगी, दूसरी पंक्ति अपने इसमें दूसरी पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति के एलिमेंट क्या क्या हो गए, A21 A22 और A23, ये क्या हो गए अपनी दूसरी पंक्ति के एलिमेंट हो गए भाई। इसके अकॉर्डिंग अपन क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, तो अपना क्या होगा M21, इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो M22, इसके अकॉर्डिंग M23। और को फैक्टर निकालेंगे तो ये क्या होगा, A21 A22 और A23। अपने को सिर्फ यही निकालना है, अपने को ये एलिमेंट दे रखे हैं, इनके क्या निकालने हैं, एक तो निकालना है माइनर और दूसरा क्या निकालना है, कोफैक्टर। जो आएंगे वो क्या कर देंगे, अपन लिख देंगे। अब देखो क्या है कि अपन क्या लेते हैं, A21 के लिए लेते हैं, एलिमेंट कौन सा हो गया, A21, उसके लिए माइनर क्या हो गया, M21 क्या हो गया। अब देखो क्या है, दूसरी तो पंक्ति को क्लोज करना है और फर्स्ट कॉलम को, भाई दूसरी तो पंक्ति हो गई और फर्स्ट कॉलम हो गया। उसके बाद क्या बचा, 3 8 2 3, 3 8 2 और 3। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 3 तिया 9, बीच में माइनस का चिन्ह, 8 दूनी 16, तो कितना बच गया ये 7, लेकिन किसका, माइनस का, कितना बच गया, -7 बच गया। अब इसको आगे सोल्व करते हैं अपन, देखो
ये तो क्या हो गया अपना माइनर। अब इसका क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या बताया था, माइनस का तो 1 और आई जे 2 प्लस 1 और एम 2 1, ये क्या हो गया इसका कोफैक्टर हो गया। अब क्या हो गया 2 और 1 3, भाई जब विषम घात है और इसकी जो वो है घात, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव चिन्ह होगा, नेगेटिव चिन्ह हो गया। m21 कितना है पहले से ही माइनस का 7, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 7 हो गया। भाई दूसरी पंक्ति के पहले एलिमेंट के उप सारणिक का मान -7 और सेकंड का मान 7। ऐसे ही अपन को क्या निकालना है, A22 निकालना है। क्या निकालना है, A22। तो A22 के लिए M22 मतलब कि उप सारणिक का मान क्या होगा भाई, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम। भाई दूसरी तो पंक्ति छोड़ रहे हैं लेकिन कॉलम कौन सा छोड़ रहे हैं इस बार, दूसरा। तो 5 8 1 3, तो क्या बन गया 5 8 1 3। इसको सोल्व करेंगे तो 15 माइनस 8 कितना हो गया, 15 माइनस 8 हो गया, तो कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7। अब क्या निकालेंगे इसका A22, वही -1 क्या हो गया यहाँ पे 2 प्लस 2 और M 2 और 2, ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये कितना हो गया वापस से 7। कितना हो गया 7। ऐसे ही अपने को तीसरा मान क्या दे रखा था भाई, A23 का निकालना है। A23 के लिए उप सारणिक का मान M23 और M23 के लिए दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम छोड़ने के बाद बचेगा 5 3 1 2। क्या बचेगा 5 3 1 2। इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 3, ये भी कितना हो गया 7। 10 माइनस 3 कितना हो गया 7। अब इसके लिए A23 निकालने के लिए -1 2 प्लस 3 और M23, तो ये क्या हो गया अपना नेगेटिव, क्योंकि 2 और 3 5, जब विषम घात हो गई तो क्या हो गया नेगेटिव। और M23 कितना था 7, तो ये कितना हो गया माइनस का 7 हो गया। तो अपना M21 का मान तो कितना हो गया, देखो M21 का मान 7 हो गया, M22 का मान कितना हो गया, वो भी कितना है 7 है। सॉरी, M22 का मान कितना है 7 है और M23 का मान भी कितना है 7 है। तो अपन ने क्या किया, अपने को सबसे पहले दूसरी पंक्ति के सेकंडों का एलिमेंटों का प्रयोग करके इसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। तो अपना क्या आ गया इसमें आंसर आ गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट किया, सेकंड और अब कर लिया थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ, और अपना फिर लास्ट बचेगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अब फोर्थ में क्या दे रखा है कि अपन इसको, अगर ये एग्जाम में अपने को सेकंड का प्रयोग करके, या जो भी अपने को ये शर्त दे रखी है कि तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंड का प्रयोग करके, ये ना दे तो अपन इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणधर्म से सोल्व करेंगे। कैसे कि अपन इसकी कौन सी है भाई, C2 को है किससे गुणा कर देंगे, C3 से गुणा कर देंगे। तो भाई XYZ ये बाहर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1 1 1, भाई 1 1 1 पहले से है और 1 1 ये हो गया, तो दो जब समान हो जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन अपने को कह रहा है कि सिर्फ खोल के अपने को सेकंड का मान निकालना है। तो तीसरे स्तंभ के अवयव कौन से हो गए, ये हो गए तीसरे स्तंभ के अवयव। इनके अनुदिश क्या निकालना है अपने को, सेकंड निकालने हैं। क्या निकालने हैं, सेकंड। तो अपना क्या दे रखा है मान, देखो यहाँ लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है अपने को, सारणिक का मान क्या दे रखा है भाई, XYZ ZX XY। और अपने को किसके अनुदिश बोल रहा है कि अपन को करना है, ये जो तीसरी कॉलम के अनुदिश करना है, तीसरे कॉलम के अनुदिश। भाई तीसरे कॉलम का पहला जो एलिमेंट है ये तो कितना हो गया A13, ये हो गया A23 और ये हो गया A33। तो A13 अपना जो एलिमेंट है, इसके लिए अपना जो उप सारणिक है, सबसे पहले तो क्या आएगा उप सारणिक, वो क्या होगा 13। भाई 13 के लिए इसको और इसको छोड़ने के बाद क्या बचेगा भाई 1Y 1Z, तो क्या हो गया Z माइनस वाई। क्या आ गया Z माइनस वाई। ऐसे ही A23, भाई A23 के लिए क्या हो गया M23, भाई M23 का मान क्या हो गया। अब दूसरी तो पंक्ति तीसरा कॉलम, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम, इसको छोड़ने के बाद क्या आएगा 1X और 1Z, तो ये क्या हो गया Z माइनस एक्स। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा Z माइनस एक्स। ऐसे ही अपन करेंगे A33 के लिए, तीसरे एलिमेंट के लिए क्या करेंगे M33। जब M33 करेंगे तो 1X और 1Y, तो ये क्या हो गया Y माइनस एक्स। ये तो अपना हो गया उप सारणिक। लेकिन अपने को क्या कह रहा है, वो शेखंडों का क्या करना है, प्रयोग करके इसका मान निकालना है। अब शेखंड, इसके जो अपन क्या करेंगे शेखंड करेंगे, शेखंड का प्रयोग करेंगे तो इसका शेखंड क्या हो जाएगा
भाई सिर्फ क्या होगा चिन्ह। अब देखो इसको योग करो, 3 और 1 4, तो ये क्या रहेगा सेम रहेगा। 2 और 3 तो ये इसका क्या हो जाएगा चिन्ह माइनस का हो जाएगा। 3 और 3 6, तो ये क्या रहेगा जैसा था वैसा रहेगा। अब देखो इसमें अपन को क्या करना है, अब अपना था तीसरे कॉलम के अनुदिश करना था। तीसरा कॉलम के अनुदिश अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, इसके चिन्ह देखते हैं। भाई तीसरे कॉलम के अनुदिश जब चिन्ह देखेंगे सोल्व करने के लिए, तो ये तो क्या आएगा प्लस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस। अपने को सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, इनका चिन्ह प्लस माइनस प्लस। अब अपने को क्या कर रखा है, इसमें सेकंड निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, इसको लिख लेते हैं पहले। भाई कौन सा एलिमेंट है, A13 के लिए क्या करेंगे अपन, भाई एम, ये सेकंड करें तो A13, फिर क्या आएगा अपना यहाँ प्लस A23 और A23, ऐसे ही A33 और A33। ये क्या हो गया अपना, अब इसका क्या निकालना है अपने को, मान निकालना है। जैसे A13 एलिमेंट क्या है, YZ है, और A13 अपना क्या है, देखो यहाँ से A13 सेकंड का ही तो आएगा। भाई A सेकंड को बोलते हैं, तो A13 पॉजिटिव आएगा, तो सेम यही आ जाएगा Z माइनस वाई। अब अपना इसमें क्या आएगा, नेगेटिव मान आएगा। A23 क्या मान दे रखा है, ZX, और इसको जब करेंगे तो अपना क्या आ रहा था Z माइनस एक्स, प्लस अगला क्या दे रखा है A33 क्या दे रखा है एलिमेंट X Y, और अपना A33 क्या आया प्लस का Y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स, ये आ गया अपना। अब इसको सिर्फ क्या करना है अपने को, सोल्व करना है, जो आंसर आएगा वो है। अब इसका जो है एक तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलग दे रखा है, और अपना जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले जो इसमें आंसर मान रहा था वो थोड़ा अलग था। तो अब मैं देखता हूँ इसमें दोनों आंसर बताता हूँ आपको। जैसे इसको ऐसे कैसे रखते हैं, भाई वाई जेड को ऐसे कैसे रखा, ये जेड माइनस एक्स हो गया। अब इनको अंदर गुणा कर देते हैं, ये माइनस, इसको इससे करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स, और इसको इससे करेंगे तो माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, ये तो इसका हो गया। प्लस में क्या है, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई, और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया इसका। ये माइनस था तो इसको माइनस से करेंगे तो ये तो माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा अब प्लस का हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं अपने को क्या दे रखा है, जेड माइनस एक्स दे रखा है, तो अपन ऐसा ही इनमें बनाने की कोशिश करते हैं। तो अब कॉलम में क्या आ जाए अंदर जेड माइनस एक्स, फिर उसको क्या कर लेंगे अपन बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें से और इसमें से, हाँ सॉरी, अपन ने ये कर लिया। अब इसको भी क्या करते हैं अपन अंदर गुणा करते हैं। देखो भाई ये हो गया वाई जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई जेड, क्या हो गया एक्स वाई जेड हो गया। अब इसको जब आगे फिर क्या है अपना माइनस का जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये हो गया। सॉरी देखो ये मैं तभी सोच रहा हूँ कि 3 कैसे आ गई, यहाँ क्या था x माइनस वाई था, तो ये क्या हो गया वाई स्क्वायर जेड, क्या हो गया वाई स्क्वायर जेड। तो अपना जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर है वो तो क्या आएगा, देखो जेड माइनस वाई और वाई माइनस एक्स और एक्स माइनस जेड। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या आएगा अपना, ये आएगा। मतलब इसको इनमें से अब क्या करना है, सिर्फ अपने को कॉमन निकाल के इस रूप में लिखना है, बाकी कोई अलग नहीं है। अपना आंसर ये भी क्या है वैलिड है, अपना आंसर ये क्या है। अगर ये कर देते हो तो आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। सिर्फ क्या करना था अपने को, इन दोनों को गुणा करके इसको ओपन करना था। ठीक है, ये हो गया अपन क्वेश्चन नंबर 4। अब अपना लास्ट देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। अपने को ये एक कोई सारणिक दे रखी है, और क्या कह रहा है, सेकंड कौन सा है, ए आई जे का डेल का मान के रूप में लिखिए। किस रूप में अपन इसको व्यक्त कर सकते हैं, अब ये अपने को सारे मान दे रखे हैं, तो उनमें से कौन सा सही है ये देखना है। देखो अब अपने को क्या कह रहा है, यदि डेल है ये इसका सेकंड ए आई आई, मान लो ये 11 12 13, ठीक है। अगर ये 11 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था, 11 ही तो होना चाहिए था भाई। इसके जो सेकंड होगा, पहले जो एलिमेंट है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का पहला एलिमेंट है, उसका सेकंड भी क्या होगा पहली पंक्ति और पहला स्तंभ का होगा। तो अपना ये क्या हो गया गलत हो गया। जैसे 11 है यहाँ भी 11 है, यहाँ 12 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था 12 होना चाहिए था ना, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। ऐसे ये 21 है ये 11 है, तो ये भी क्या हो गया गलत हो गया। ये दोनों अगर सेम होंगे तो अपना वो क्या होगा सही। A11 है यहाँ भी A11 है, A21 है यहाँ भी A21 है, A31 है यहाँ भी A31, तो अपना आंसर क्या हो गया डी। तो ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों आज अपन ने क्या किया है, सिर्फ दो ही चीज की है।
आज अपन ने दो क्या किए हैं, पहला तो किया है उपसारणिक का निकालना, क्या करना, उपसारणिक माइनर निकालना। और दूसरा क्या किया है अपन ने दोस्तों, दूसरा किया है अपन ने कि इसका क्या निकालना, कोफैक्टर, सेकंड, क्या निकालना, सेकंड। ये दोनों अपन ने आज थ्योरी की है और इनका क्या किया है अपन ने, क्वेश्चन किए। कल है जो अपन क्या करेंगे, कल इसका इनवर्स निकालेंगे, जो सेकंड का है इसका व्युत्क्रम और निकालेंगे, तो वो अपन करेंगे अगली क्लास में। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।